स्टीम टरबाइन जो है ना, स्टीम टरबाइन, टरबाइन इसमें करते क्या है, इसमें सबसे पहले हम समझते हैं इंपल्स टरबाइन वाले में, इंपल्स वाले की बात कर लेते हैं पहले, इंपल्स टरबाइन की बात कर लेते हैं, इंपल्स टरबाइन। ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए बेटा, सबसे पहले कौन सा यूज करेंगे हम, इंपल्स टरबाइन वाला, इंपल्स टरबाइन वाला। तो इंपल्स टरबाइन वाले में सिंपल सी बातें क्या है, यहां पे हमें क्या करना है, यूज करना है नोजल का, यहां पे क्या करना है, नोजल का यूज करना है। तो इसको इस तरह से दो लाइनों में बनाएंगे हम। ठीक है, इस तरह से एक लाइन ऐसे बना लीजिए, एक लाइन यहां पे बना लीजिए, एक लाइन यहां पे, ठीक है, और यहां पे बना लीजिए, इस तरह से बना लीजिए। और इसको बड़े ही प्यार से, बड़े ही ध्यान से समझ लेना पॉइंट्स को। ठीक है, और यहां पे हम क्या करेंगे, एक नोजल लगा देंगे, क्या लगा देंगे हम, एक नोजल लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से मैं नोजल को इस तरह से दिखाता हूं बेटा। ठीक है, इस तरह से, ये नोजल है हमारी, ये नोजल है, और इस नोजल के थ्रू क्या होगा, ये क्या है, नोजल, नोजल, इसके कारण हमारे पास प्रेशर कम हो जाता है और वेलोसिटी मतलब काइनेटिक एनर्जी हाई हो जाती है। तो यहां पे हम दिखाएंगे, तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर स्ट्राइक करने के बाद, यहां से चलने के बाद वो ब्लेड के ऊपर स्ट्राइक करेगा, किसके ऊपर, ब्लेड के ऊपर। तो मैं ब्लेड इस तरह से दिखाता हूं बेटा, ये जो ब्लेड है वो इस तरह से दिखाता हूं, ये हमारा एक ब्लेड है, ये क्या है, हमारा एक ब्लेड है जिसके ऊपर इसने स्ट्राइक करना है, और स्ट्राइक करने के बाद हमारे पास क्या करेगा, ये गोल मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो इसमें हम दिखाएंगे, तो हमारे पास जो प्रेशर है ना बच्चा, इसमें आप इस तरह से दिखा देना प्रेशर को और इसकी वैल्यूज को, इसकी प्रेशर की वैल्यूज को। तो हमारे पास यहां पे क्या था, प्रेशर हाई था, इस पॉइंट पे क्या था, प्रेशर हाई था। जब ये नोजल के थ्रू गया तो काइनेटिक एनर्जी इसकी बढ़ गई और प्रेशर एनर्जी इसकी कम हो गई। तो हम इसका दिखा देंगे कि प्रेशर एनर्जी देखिए ये कम हो रही है, ये प्रेशर एनर्जी इसकी कम हो रही है, और इसको क्या है, नोजल के अंदर। तो यहां पे मैं साइड पे लिख देता हूं, इन नोजल, नोजल, ठीक है, नोजल के अंदर क्या होगा, ठीक है, प्रेशर एनर्जी, एनर्जी विल विल कन्वर्ट इनटू, कन्वर्ट कन्वर्ट इनटू इनटू काइनेटिक एनर्जी, इनटू काइनेटिक एनर्जी। बेटा आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप में से किसी ने, आप में से किसी ने भी, एक ने भी बर्नौलिस थ्योरम नहीं देखा, मेरे वाला बर्नौलिस थ्योरम वाला नहीं देखा, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज बर्नौलिस थ्योरम को समझ लो, ये बातें अपने आप समझ आ जाएंगी। आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज बर्नौलिस थ्योरम को देख लो। तो यहां पे क्या है, प्रेशर एनर्जी कम हो रही है, प्रेशर एनर्जी जो है, प्रेशर एनर्जी कम होती जा रही है, और यहां पे हम दिखाएंगे कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास यहां पे बढ़ रही है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास बढ़ रही है, आप इस तरह से दिखा देंगे तो नो इश्यू, इसमें से आप दिखा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कि हमारे पास याद रखना, याद रखना एक पॉइंट को, मूविंग ब्लेड में क्या होगा, इन मूविंग ब्लेड, मूविंग ब्लेड, मूविंग ब्लेड में क्या होगा, ये चीज को हमेशा दिमाग में बिठा लो इसको। ठीक है, प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट, विल रिमेन कांस्टेंट, कांस्टेंट रहेगा, रिमेन कांस्टेंट, वो बदलेगा नहीं। ठीक है, वो बदलेगा नहीं, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, और वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज, एनर्जी विल डिक्रीज। इसको दिमाग में बिठा लो जो बात बोल दी मैंने। तो मूविंग ब्लेड में प्रेशर जो है वो चेंज नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। तो हमारे पास जो प्रेशर वाली लाइन है ना बेटा, ये जो ग्रीन कलर की मैंने बनाई थी ये वाली, इसको हम इस तरह से दिखा देंगे कि प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या करेगी, नीचे की ओर आएगी और वो कम होगी, वो क्या होगी, कम, यहां से जाएगी और यहां तक जाएगी, इस तरह से कम दिखा देंगे कि ये कम हो रही है। तो डॉटेड वाली कौन सी है, ये काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी, इस तरह से काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम होती जाएगी। इसको लिख लो बेटा, इसको बना लो इसी तरह से जो मैं बना रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट। सर ज्यादा स्टीम इंजन कहां यूज होते हैं, एक मिनट बच्चे, एक सेकंड होल्ड करना यार, कॉल आ रही है, एक मिनट।
ओके बेटा, स्टीम इंजन की बात जो है अब बहुत ही कम यूज होने स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। पुराने टाइम में जब हमारे पास बातें होती ना कि आईसी इंजन नहीं होते थे, तब बातें होती थी कि हमारे पास स्टीम से ही चलते थे इंजन, तब हमारे पास बातें थी। अब देखो, आप देखो कोयले वाले इंजन ये कहीं नहीं दिखेंगे आपको। कोयले वाले इंजन जो है, आपने पुराने टाइम में देखा होगा कि शोले फिल्म में लगे हुए कोयला डालने, वो शोले फिल्म में देखते हैं ना, कोयला डाल रहे हैं, वो भाई बॉयलर था, वो बॉयलर के अंदर कोयला डाल रहे होते हैं, बॉयलर चलता है, बॉयलर से स्टीम बनती है, वो इंजन में जाती थी। तो अब वो बहुत ही रेयर है कि कहीं पे यूज हो, कहीं पे यूज हो। तो इन पॉइंट्स को नोट कर लिया बेटा। समझ आ गई विनोद जी, बात समझ आ गई। तो अगर इस तरह से हम यूज करते हैं तो इसको हम कह देते हैं बेटा सिंगल स्टेज, इसको लिख लो कहीं पे, ठीक है। इसको क्या कह देंगे हम, सिंगल स्टेज इंपल्स टरबाइन। इसको क्या कह देंगे, सिंगल स्टेज इंपल्स टरबाइन, ठीक है। और इसका नाम जो है, ठीक है, इसका नाम जो है, जो सिंगल स्टेज वाली होगी, इसका नाम है डी लेवल, DE, ठीक है, DE एग्जैक्ट LAVAL, डी लेवल टरबाइन, ये नाम है इसका। जब हमारे पास कभी पूछा जाए तो आप बता सकते हैं ये कौन सी है, एक इंपल्स टरबाइन है, और ये सिंगल स्टेज वाली होती है। ये क्या होती है, सिंगल स्टेज वाली होती है, जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, एक नोजल होता है, और मूविंग ब्लेड होता है, इस तरह से आप इसको लिख लो। अब लेकिन बात आ जाती है कि ये तो सिंगल स्टेज है, सिंगल स्टेज में अगर आपकी एक ब्लेड लगाओ, एक नोजल लगाओ, ब्लेड घुमा लो, लेकिन भाई दिक्कत ये आती है कि प्रेशर जो है बहुत ही ज्यादा हाई है। देखो हमने करना क्या है, हमने प्रेशर एनर्जी को कन्वर्ट करना है काइनेटिक एनर्जी में, किसमें, नोजल के थ्रू। अब प्रेशर एनर्जी अगर ज्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी, अगर प्रेशर एनर्जी ज्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। अब ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो बेटा एक लिमिट में होनी चाहिए, अगर आप बात करो कि नहीं सर काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ गई कि हमारे जो हमारे पास ब्लेड्स है उसकी स्पीड जो है वो आरपीएम जो है वो 30,000 आरपीएम तक पहुंच जाए, 25,000 30,000 इस तरह से आरपीएम पहुंच जाए, इतने ज्यादा आरपीएम एक सेकंड में, ठीक है। देखो एक मिनट में याद करें तो देखो 60 सेकंड में कितनी बार, 30,000 बार, ओ माय गॉड, ठीक है, 30,000 बार। और अगर हम एक सेकंड की बात करें तो एक सेकंड में 30,000 डिवाइडेड बाय 60, तो ये कितना आ गया बेटा, ये काट के आ गया 6 5 30, 5 और ये 500, तो एक सेकंड में 500 बाहर घूम जाए, एक सेकंड में, ठीक है। ये कटिंग सही की है मैंने, ठीक है, ओके, ठीक है। एक सेकंड में 500 बार घूम जाए तो उस इतनी ज्यादा स्पीड, और ये क्या है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, इट्स नॉट प्रैक्टिकल क्या है, इन एक्चुअल इसकी जो स्पीड है हमारे पास, जो आरपीएम है वो निकल सकते हैं 3,000 3,500 आरपीएम, ऐसे चल सकते हैं, ना कि हमारे पास आरपीएम 4,000 5,000 ये हो गया, 30,000 आरपीएम तक नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ता है, इसकी स्पीड रिड्यूस करनी पड़ती है, स्पीड टू रिड्यूस स्पीड ऑफ रोटर विद इन प्रैक्टिकल लिमिट we do कंपाउंडिंग। हम क्या कर देते हैं, we do कंपाउंडिंग। ये कहां भाग गया, ये आ गया, ठीक है। we do कंपाउंडिंग ऑफ टरबाइन, तो हम उसकी कंपाउंडिंग कर देते हैं कि धीरे धीरे प्रेशर कम हो, धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी कम हो, धीरे धीरे, एकदम से ना
पूरा का पूरा प्रेशर एनर्जी, पूरे के पूरे करंट की एनर्जी बदल जाए, एकदम से ना हो। हम नहीं चाहते ऐसा कि अचानक से हो जाए। तो अगर नहीं चाहते तो उसके लिए हमें मल्टी स्टेज बनाना पड़ेगा। सो वी मेड मल्टी स्टेज टरबाइन। उसमें हमने मल्टी स्टेज टरबाइन बना ली। तो उसको हम क्या करेंगे, उसको कहते हैं, ये क्या क्या मैसेज आ रहे हैं, ओके सनी पाजी वाला देखा है, अच्छी बात है ये, ठीक है। और ये देखो बेटा, मल्टी स्टेज टरबाइन को क्या कह देते हैं, कंपाउंडिंग ऑफ टरबाइन, इसको कह देते हैं हम कंपाउंडिंग ऑफ टरबाइन, ठीक है। तो हम समझते हैं टरबाइन की कंपाउंडिंग के बारे में, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे हम, हमारे पास कि हमने कंपाउंडिंग करनी है, हमने क्या करनी है, कंपाउंडिंग करनी है। तो आप आगे चलिए और इस चीजों को समझिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक का बटन दबा दिया करें। और अगर आप एसएससी जेई, आरआरबी जेई, किसी भी जेई एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे साथ लाइव पढ़ सकते हैं। ऑल इन वन एई जेई कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ये इस कोर्स का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूँ, ऐप जरूर डाउनलोड करें। इसके अंदर फ्री एमसीक्यूज भी हैं जिसको आप अटेम्प्ट करके अपने एसएससी जेई, आरआरबी जेई को क्लियर करने का सपना पूरा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।